कुर्सियांग की पहाड़ियों के बीच विक्टोरिया बॉयज स्कूल की पुरानी पत्थर की इमारत धुंध में डूबी खड़ी है। अंजलि ने स्कूल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। कब्जे चरमराए और एक लंबी गूंज गलियारे में फैल गई। वो मुख्य हॉल में दाखिल हुई। दीवारों पर जमी काई ने पत्थर की सतह को कहीं कहीं काला कर दिया है, जैसे कोई पुरानी नमी अंदर तक रिस रही हो। अंजलि ने अपने जूतों की आवाज सुनी, जो खाली कमरों में किसी के पीछा करने जैसी लग रही थी। उसने अपनी सांसें थाम ली। यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे समय यहाँ आकर ठहर गया हो। उसने अपनी मेज की ओर कदम बढ़ाए। फर्श की लकड़ी हर कदम पर दबी और चटकने की आवाजें पैदा कर रही थी। बाहर देवदार के घने जंगल से कोई हलचल नहीं आ रही है। पक्षियों की चहचहाहट गायब है। अंजलि ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। पेड़ इतने घने हैं कि दिन की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही। उसने खिड़की का कुंडा घुमाया, लेकिन वो जाम था। अंजलि ने अपने हाथ पीछे खींचे। स्कूल के अंदर का सन्नाटा अब कानों में चुभने लगा है। वो अपनी मेज पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें लगातार उस अंधेरे गलियारे पर टिकी हैं। स्टाफ रूम में चाय की केतली से भाप निकल रही है। अंजलि के सहकर्मियों ने उसे घेर लिया। एक शिक्षक ने अपना हाथ अंजलि के कंधे पर रखा और धीरे से कहा, अंजलि, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना। अंधेरा होने के बाद गलियारों में रुकना ठीक नहीं है। अंजलि ने चाय का घूंट भरा और अपनी मेज पर रखे कागजों को व्यवस्थित करते हुए एक हल्की मुस्कान दी। उसने सिर हिलाया, मानो ये किसी पुरानी लोक कथा का हिस्सा हो। उसने कहा, मैं विज्ञान और तर्क में विश्वास करती हूँ, कहानियों में नहीं। सहकर्मी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। अंजलि ने खिड़की की ओर रुख किया। बाहर देवदार के पेड़ हवा की अनुपस्थिति में भी स्थिर खड़े हैं। जंगल इतना शांत है कि वहाँ की खामोशी एक दबाव की तरह महसूस हो रही है। उसने अपनी घड़ी देखी। शाम के 4 बज रहे हैं। उसने मेज पर रखी फाइलें खोली और लिखना शुरू किया। पेन की नोक कागज पर घिसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। बाहर की धुंध धीरे धीरे स्कूल की दीवारों को निगल रही है। अंजलि ने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। केवल एक गहरा भारी सन्नाटा है। सूरज की आखिरी किरणें स्कूल की खिड़कियों से गायब हो चुकी हैं। कमरे में मौजूद बत्ती का पीला गोला अब और भी सिमट गया है। अंजलि अपनी डायरी के पन्नों पर पेन चला रही है। अगले दिन के पाठ की योजना बनाते हुए उसकी उंगलियां तेजी से चल रही हैं। कमरे में केवल पेन की घिसने की आवाज और उसकी अपनी धीमी सांसें सुनाई दे रही हैं। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां एक लय में आगे बढ़ रही हैं। टिक 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 टिक। जब सुई 6 के अंक पर पहुंची तो अंजलि ने पेन को मेज पर रखा और एक लंबी अंगड़ाई ली। तभी गलियारे की ओर से एक अजीब सी आवाज आई, खुरचने जैसी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर धीरे धीरे घिसट रही हो। अंजलि की गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाया। कड़ी के फर्श पर एक तीखी आवाज गूंजी। उसने कान लगाकर सुना। सन्नाटा फिर से गहरा हो गया, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं अधिक भारी है। अंजलि ने अपनी मेज की बत्ती को थोड़ा और घुमाया। रोशनी का दायरा गलियारे के दरवाजे तक पहुंचा। वहां अंधेरा एक दीवार की तरह खड़ा है। फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी करीब। अंजलि गलियारे के ठंडे फर्श पर आगे बढ़ती है। उसके जूतों की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही है। गलियारे के अंत में धुंधली रोशनी में एक छोटा सा आकार दिखाई देता है। वो एक बच्चा है जो दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है। अंजलि अपनी सांसें थाम लेती है। वो थोड़ा और करीब जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करती है और पुकारती, हैबिट, स्कूल बंद हो चुका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो हिलता भी नहीं है। अंजलि एक कदम और आगे बढ़ाती है। वो बच्चे के कंधे के पास पहुंचती है। उसकी उंगलियां बच्चे के कंधे को छूती हैं। स्पर्श होते ही अंजलि के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो बर्फ के किसी टुकड़े को छू रही है। बच्चा धीरे धीरे अंजलि की ओर मुड़ता है। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बच्चे के धड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है। गर्दन की जगह केवल सूखी हुई खाल है। अंजलि के फेफड़े जैसे हवा लेना भूल गए हैं। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई है। बच्चे की ठंडी उंगलियां अंजलि के हाथ को जकड़ लेती हैं। उसकी पकड़ में लोहे जैसी मजबूती है। अंजलि की नसें फड़कने लगती हैं। बच्चा अपनी गर्दन के उस खाली हिस्से को अंजलि की तरफ झुकाता है और एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहता है, मैम, मेरा सिर खो गया है, क्या आप उसे ढूंढेंगी? अंजलि कांपते हुए अपना हाथ झटकती है। वो पीछे की ओर लड़खड़ाती है। उसके पैर फर्श पर घिसट रहे हैं। वो मुड़कर मुख्य द्वार की ओर भागती है। उसके फेफड़े तेजी से हवा खींच रहे हैं। वो द्वार के हैंडल को पकड़कर जोर से नीचे दबाती है। हैंडल पत्थर की तरह जाम है। वो पूरी ताकत से धक्का देती है, लेकिन द्वार 1 इंच भी नहीं हिलता, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे बाहर जाने से रोक दिया हो।
अचानक पूरे गलियारे की खिड़कियों के कांच एक साथ थरथराने लगते हैं। खड़-खड़ की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही है। अंजलि अपना सिर पकड़कर दीवार से सट जाती है। कांच के टुकड़े फर्श पर गिरने लगते हैं। वो खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन वहाँ सिर्फ घना अंधेरा है। वो फिर से द्वार को पीटने लगती है। उसकी हथेलियां लाल हो गई हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट निकलती है। गलियारे की रोशनी झपकने लगती है और फिर पूरी तरह बुझ जाती है। अब वो उस अंधेरे में पूरी तरह अकेली है और बच्चे की भारी आवाज फिर से अंधेरे के बीच से उभरती है, मैम क्या आप उसे ढूंढेंगी? अंजलि लड़खड़ाते हुए पास के क्लासरूम में घुसती है और दरवाजा पीछे से बंद कर लेती है। वो हाँफ रही है। अचानक कमरे की लकड़ी की कुर्सियां फर्श से ऊपर उठने लगती हैं। वे हवा में गोल गोल घूम रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें नचा रहा हो। एक कुर्सी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। अंजलि पीछे हटती है, लेकिन उसकी पीठ ब्लैक बोर्ड से जा टकराती है। तभी स्कूल के पीछे वाले घने देवदार के जंगल से सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ सुनाई देती हैं। आवाजें इतनी करीब हैं कि मानो वे क्लासरूम की दीवारों के ठीक पीछे खड़ी हों। अंजलि अपने कानों को हाथों से ढक लेती है, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज हो जाती हैं। वे एक साथ मिलकर किसी का नाम पुकार रही हैं। फर्श पर धूल उड़ने लगती है। अचानक अंजलि को महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके टखनों को मजबूती से पकड़ रही है। वो चिल्लाती है और फर्श पर अपने नाखून गाड़ देती है, लेकिन वो घिसट रही है। वो मेज के पायदान को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी उंगलियां फिसल जाती हैं। वो फर्श पर घिसटते हुए क्लासरूम के दरवाजे की ओर जा रही है। दरवाजा अपने आप चौड़ा खुल जाता है। बाहर का घना अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार है। वो अपनी पूरी ताकत से फर्श को पकड़ती है, लेकिन वो बल उसे निर्जीव वस्तु की तरह खींचकर गलियारे में ले आता है। अंजलि के शरीर को घसीटती हुई वो अदृश्य शक्ति उसे स्कूल के पिछले द्वार से बाहर धकेल देती है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लगती है। वो घने देवदार के पेड़ों के बीच गिरती है। जमीन गीली और काई से भरी है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ मिट्टी में धंस जाते हैं। सामने का दृश्य धुंध से ढका है। धीरे धीरे धुंध छटती है और दर्जनों छोटे आकार के साए उभरते हैं। अंजलि अपनी सांसें थाम लेती है। ये बच्चे हैं, लेकिन उनके शरीर खंडित हैं। किसी का चेहरा पूरी तरह गायब है, वहाँ केवल मांस की एक सपाट परत है। किसी के शरीर पर गहरे घाव हैं, जिनसे काला तरल रिस रहा है। वे सब एक साथ अंजलि की ओर मुड़ते हैं। उनके हिलने की आवाज सूखी टहनियों के टूटने जैसी है। वे अंजलि को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर पेड़ों की जड़ों में फंस जाते हैं। बच्चों की आंखें जहाँ कहीं भी है अंजलि पर टिकी हैं। वे एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाजें एक साथ गूंजती हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रेडियो बज रहा हो। वे फुसफुसाते हैं, मैं हमें घर ले चलो। में अंधेरे से डर लगता है। अंजलि का शरीर सुन्न पड़ गया है। वो उन बच्चों के बीच में है। अंजलि के घुटने गीली मिट्टी में धंस जाते हैं। वो कांपते हुए अपने हाथों को जमीन पर टिकाती है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उसके चारों ओर खड़े बच्चों के समूह में हलचल होती है। वे एक साथ एक लय में अपने कदम अंजलि की ओर बढ़ाते हैं। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चटकने की आवाजें आती हैं, जो जंगल के सन्नाटे को चीर रही हैं। अंजलि अपना सिर ऊपर उठाती है, लेकिन उसकी नजरें किसी एक बिंदु पर नहीं टिक पा रही हैं। बच्चों के चेहरे जो पहले धुंधले थे, अब उसके इतने करीब हैं कि वो उनकी ठंडी सांसें महसूस कर सकती है। एक बच्चा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी उंगलियां अंजलि के कंधे को स्पर्श करती हैं। स्पर्श इतना ठंडा है कि अंजलि का शरीर अकड़ जाता है। वो पीछे की ओर झुकती है, लेकिन वहाँ भी वही साए खड़े हैं। वे सब एक साथ फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें अब एक गूंज बन चुकी हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से केवल एक दबी हुई सिसकी निकलती है। अचानक जंगल का घना अंधेरा एक जीवित लहर की तरह उमड़ पड़ता है। अंजलि का हाथ हवा में एक आखिरी बार उठता है, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर वो धीरे से नीचे गिर जाता है। जंगल में सन्नाटा वापस लौट आता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण विक्टोरिया बॉयज स्कूल की पुरानी पत्थर की दीवारों पर पड़ती है। स्टाफ रूम में सन्नाटा पसरा है। अंजलि की मेज पर उसकी डायरी खुली पड़ी है। पन्ने हवा में धीरे धीरे फड़फड़ा रहे हैं। उसकी कुर्सी खाली है। पुलिस जंगल के हर कोने को छानती है। देवदार के पेड़ों के बीच की नमी और मिट्टी में जूते के निशान ढूंढती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता, केवल सन्नाटा है। तलाशी के दौरान एक पुराने विशाल देवदार के पेड़ के तने पर कुछ दिखाई देता है। छाल पर ताजे नाखूनों से गहरे निशान खुदे हैं। वे शब्द स्पष्ट हैं, अब मैम हमारे साथ है। पुलिस की टॉर्च की रोशनी उन शब्दों पर पड़ती है, लेकिन जंगल की गहराई से कोई जवाब नहीं आता। स्कूल की घंटी बजती है, एक तीखी गूंजती हुई आवाज जो गलियारों में टकराती है,
लेकिन आज कोई भी बच्चा कक्षा में नहीं आता। डेस्क खाली हैं, कुर्सियां अपनी जगह पर स्थिर हैं और धूल के कण खिड़की से आती रोशनी में नाच रहे हैं। स्कूल की इमारत अब पूरी तरह से शांत है, जैसे वो किसी भारी राज को अपने भीतर दबाए हुए हो। अंजलि का नाम रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं आएगी। घंटी की गूंज धीरे धीरे कम होती है और फिर सब कुछ फिर से उस गहरे ठंडे सन्नाटे में डूब जाता है।